चलिए भाई साहब, एडजेक्टिव की बात करें। अच्छा, एडजेक्टिव होता क्या है? एक शब्द होता है। क्या होता है भाई साहब? एक शब्द है। क्या बताता है भाई साहब? नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है यह? अच्छा, क्या बताता है यह? इसका आइडेंटिटी बताएगा। क्या बताएगा? आइडेंटिटी बताएगा। और क्या बताएगा भाई साहब? क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्या बताएगा? क्वांटिटी। और क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। आइडेंटिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा और क्वालिटी बताएगा। ये कौन बताता है भाई? ऐसा एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? डिटरमाइनर्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर डिटरमाइनर्स की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी। आइडेंटिटी कितने वो होते हैं? कौन कौन से? आर्टिकल, पोसेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और चलते हैं, अगर अपने पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं? सुनते भी हो? लड़का और लड़की में कुछ पता नहीं चलता है लड़का की लड़की है। लड़का की लड़की हो? हाँ, कन्फर्म है? आर यू श्योर? आई एम ए बॉय? श्योर? कितने लोग श्योर हमें लड़का है? हाथ उठा लीजिए। आज उनसे ये सब करवाते हैं, देखते हैं। सभी लड़का लोग हैं? कन्फर्म तो नहीं लग रहा है। तो बची हुई लड़कियां हैं ये? चलो ठीक, हाथ नीचे कर लो। तुम तो बड़े अच्छे दिख रहे हो। अरे चलो देखते हैं। अच्छा, लड़का होंगे तो हाथ उठा देंगे, लड़की होंगे तो हाथ है मत उठा। तुम बैठ जाओ भाई, तुम बैठ कर तुम भी करो। तुम लड़का हो ना, और लड़की पे हाथ मत उठा देना, नहीं तो तुम लड़का तब तो पता नहीं चल रहा है। अब भाई लड़का हम बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तो लड़का पे हाथ उठाइएगा, लड़की पे थोड़ी ना हाथ उठाइएगा। ठीक है, इस बार पता चल जाएगा आपका। चलो भाई, लड़का बोलेंगे तो लड़का लोग हाथ उठाएंगे, और लड़की बोलेंगे तो लड़की लोग। देखते हैं कन्फर्म में कौन है। ठीक है ना? लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़की। कहा भाई साहब लड़की है? तो कहता हम लड़का है। तो लड़का लेकिन दोनों हाथ उठाओ था, कामन है का? बैठा था। देखा भाई साहब, कंफ्यूज हो गए ना? चले आगे अब। तो दोस्त, अगर हम आपसे पूछें कि ये अपने पास जो एडजेक्टिव चल रहा है, हम लोगों का टॉपिक इसमें चल रहा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या चल रहा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के कितने डिग्री होते हैं? 3। कौन कौन से? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक डिग्री फुल होता है, दूसरा और डिग्री फुल जो होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। तो आइए, इसके जो डिग्री होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं दोस्तों डिग्री फुल। कौन सा चल रहा है अपना? डिग्री फुल चल रहा है अपना पास। डिग्री फुल चल रहा है ना? डिग्री लेस तो समझा रहे थे बिल्कुल। तो डिग्री फुल आपको पता है कि यहाँ कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, तीनों का मतलब क्या? ये तुलना नहीं किया जाता है, ये तुलना नहीं किया जाता है। ये ऑर्डिनरी मतलब साधारण डिग्री है जो सबके लिए लागू होता ही है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे तुलना करने के लिए 2 व्यक्ति में उच्च और नीच दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह 3 या 3 से अधिक लोग जो व्यक्ति होते हैं उसमें से उच्च और नीच दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए, अगर इसमें बात करें जो अपने पास पॉजिटिव डिग्री है, कैसे काम यूज किया जाता है, कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे समझते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री तो आपको समझाया गया होगा कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, क्या बातें चल रहा था। और सुपरलेटिव तो सबसे बढ़िया आपको समझाया गया होगा
कि कंपैरेटिव क्या होता है और सुपरलेटिव क्या होता है। तो आइए बात करते हैं आज किसके ऊपर दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री के ऊपर। तो आइए आज बातें हम लोग कहाँ पे करते हैं, पॉजिटिव डिग्री पर। तो चलिए नोट करिए फिर आगे चले हम लोग। तो आइए अपना हेडिंग लगना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, ये पॉजिटिव डिग्री आपको बताया गया कि ये क्या बताता है भाई साहब, नॉर्मल गुण बताता है। गुण तो बताता है लेकिन किस प्रकार का गुण है, ये नॉर्मल गुण को बताता है। तो आइए देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे डिफिनेशन। अगर बात करें तो इट एक्सप्रेसेस ऑर्डिनरी और सिंपल क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है भाई, साधारण गुण को बताता है। किस गुण को बताता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, तो साधारण गुण को बताता है। तो साधारण गुण में जैसे आपको बताया गया है, जैसे गुड हो गया, क्या हो गया भाई साहब, गुड हो गया। तो गुड बताइए क्या समझ में आ रहा है, ये साधारण डिग्री है। गुड का हम लोग क्या बोलते हैं कंपैरेटिव में, गुड। बेटर क्या बोलते हैं भाई साहब, बेटर। और क्या बोलते हैं, बेस्ट बोल देते हैं। अगर हम बोले बैड तो बताइए समझ में आ रहा होगा, बैड बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, वर्स होता है, WORS वर्स हो गया, और WORST वर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर बोल दिया टाल, क्या बोल दिया, टाल माने लंबा, TALL टाल, टॉलर क्या लिखेंगे, टॉलर, टॉलेस्ट क्या लिख दिया भाई साहब, टॉलेस्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, टॉलेस्ट लिख दिया। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है, तो सुपरलेटिव ना हो जा रहा है, ये कंपैरेटिव हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, स्मॉल बोल दिया तो क्या हो गया, स्मॉलर, क्या हो गया, स्मॉलर, और स्मॉलेस्ट हो गया। और बोल दिया बिग तो क्या समझ में आ रहा है, बिग, बिगर, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। और बोल दिया रिच, रिचर, रिच, RICH, रिचर, रिचेस्ट, रिचेस्ट बोल दिया, रिचेस्ट माने सबसे अमीर। तो ये बोलते जा रहे हैं पुअर, पुअर, पुअरर, पुअरर, पुअरेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, यूजलेस, मोर यूजलेस, मोस्ट यूजलेस। आ रहा समझ में। तो यहाँ से इतना ही समझ में आ रहा है कि जो ये वाला लाइन जा रही है, ये वाले लाइन को जो हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्डिनरी क्वालिटी। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी क्वालिटी। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। दैट मीन्स बोले तो ऑर्डिनरी क्वालिटी, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी क्वालिटी। ऑर्डिनरी कौन सी क्वालिटी, क्वालिटी तो जरूर है लेकिन कौन सी क्वालिटी है, ऑर्डिनरी क्वालिटी, जिसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री।
अब अपने पास जो पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों, इसका दो तरीके से यूज है, इसका दो तरीके से यूज है। आइए दोनों तरीकों को समझते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव, क्या होता है? एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, और जो दूसरा होता है दोस्तों प्रीडिकेटिव यूज होता है। कैसे यूज होता है? प्रीडिकेटिव दो तरीके से यूज होता है, जो यूजिंग हम लोग करते हैं। यूज ऑफ प्रीडिकेटिव, यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव। तो एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है और प्रीडिकेटिव यूज हो रहा है। तो मतलब कितने तरीके से यूज हो रहा है पॉजिटिव डिग्री का? दो तरीके से। अच्छा, एट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये नाउन के बाद आता है भाई साहब, ये नाउन के बाद आता है, जस्ट आफ्टर नाउन, जस्ट बिफोर नाउन। तो ये नाउन के पहले आएगा, बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले आएगा। और जबकि भैया साहब यह आफ्टर नाउन, किसके बाद आएगा? आफ्टर नाउन, ये नाउन के बाद आएगा। इस बात को नोट करिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो इधर तो समझ में आया, पहले नोट करिए, फिर हम इधर का इरेज करें। चलो चले आगे। पढ़ाई करना है तो टाइम पे आइए भाई, नहीं तो हम निकाल देंगे वैसे भी। वैसे हम तो खुद ही नहीं निकालना चाहते कि कोई लड़का ना है, कम ही लड़का रहे। पढ़ते पढ़ते जी खा जाते हैं तुम लोग। हाँ, ये तो मेहनत से कोई पढ़ाता, जाकर पूछना ऐसे कोई पढ़ाता है मेहनत से? आएगा 40 मिनट पढ़ा के धीरे से अपना एग्जाम तो क्या पूरा करेगा, घंटी पूरा करता है। कैसे कहेगा कि टॉपिक खत्म करे, घंटी में टॉपिक खत्म करना चाहता है कि ये कैसे खत्म करके दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लगाए, उसको आए चाहे जीना है। एक लड़का दो लड़का समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नहीं, जहाँ पे अंग्रेजी तुम पढ़ते हो दूसरे कोचिंग में जाकर एक बार बोल देना सर आज पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए। अगर पढ़ा दे पूरा इंग्लिश है ना, आकर हमसे मिल लेना, फिर खाली एक दिन आजमा के देख लेना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, बहुत एक अपने आप को बन रहा हो ना। हिंदी में पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा लेगा यार, कौन नहीं पढ़ा पाएगा? और पढ़ाएगा ना तो कॉन्सेप्ट नहीं देगा, वही लिखा हुआ चीज़ें दे देगा। जा भाई, वही किताबें में छपल हुआ उठा के तो दे दी, लिख जा। अरे वो तो लड़को भी ले ले, लड़का तो जानता है एकदम बकलोल होवे करल है, किताबियों को लिखल ना ले पावत है, जो हिंदिया में लिखल है। तो फिर बताओ ये सब क्षमता बा का भाई साहब? हिंदी वाला उठा ही नहीं पावते, क्या कहता है अंग्रेजी, और अंग्रेजी तो अंग्रेजी के अनुसार देखा जाएगा भाई साहब, हिंदी से कैसे देखेंगे? इसमें और जने का है बहन, याद कल तो संख्या एकदम से कम हो जाए तब ठीक रही अब। हाँ, ताकि 15 का सावत हो, सामने टेबल भी कम पड़ता है तो बैठने के लिए जगह ये नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। तो 15 का थोड़ा लड़का नहीं रहेंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे। कुछ ही लड़के यहाँ पे बैठे भाई साहब, जो बैठे यहाँ पे सॉलिड रहे, नहीं तो भाग जाओ भाई साहब। जिसको नहीं पढ़ना दूसरा कोचिंग देख सकता है। मैं बार बार आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पढ़िएगा तो सख्ती से पढ़िए, जब बोलते नहीं तो आराम से उसका फ़ायदा उठा लेते हो। ढीला हो जाते हैं तो मज़ा खूब आता है, जहाँ टाइट हो जाते हैं बस बुद्धि सही हो जाता है। चलो आ जाओ, इधर चलते हैं अब। तो दोस्त हम आपको यही समझा रहे थे कि जो अपने पास ये वाला कैटेगरी है, जो अपने पास ये वाला कैटेगरी है, ये बताओ कैसा है ये? इसी को हम लोग ऑर्डिनरी डिग्री बोलते हैं, इसी को सिंपल क्वालिटी बोलते हैं, इसी को जनरल क्वालिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जनरल क्वालिटी बोलते हैं। तो जनरल क्वालिटी बोलिए, ऑर्डिनरी क्वालिटी बोलिए, या डिग्री बोलिए, या सिंपल क्वालिटी बोलिए, ठीक है ना? तो ये जो होता है पॉजिटिव डिग्री ऑर्डिनरी क्वालिटी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, वही शब्द रहेगा। ऐसा नहीं कि वो शब्द बदल सकता है, तुम शब्द भी बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, वही शब्द वही वर्ड दो तरीके से यूज होगा। एक तो नाउन के पहले भी यूज होगा, एक नाउन के बाद। क्वालिटी वाले दो तरीके से यूज होते ही हैं। तो कहीं ऐसा मत सोच लेना कि सर क्वालिटी जो अपने पास एडजेक्टिव हो तो हमेशा नाउन के पहले ही आता है। आता कौन है वो तो बताए ना कौन आता है, सब थोड़ी ना आएगा भाई साहब। तो इसका दो तरीके से यूज है, जैसे हम यूज पे यहाँ समझा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं चला रहे हैं, बस इसको समझाना चाह रहे हैं एट्रीब्यूटिव क्या है और प्रेडिकेटिव क्या है। तो ये समझो पहले, नहीं तो आज तक अभी नाम ही नहीं सुनेंगे एट्रीब्यूटिव के नाम, पहली बार सुन रहे हैं। अरे यार क्या होता है एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, यो होता है का कोनो? तो रट्टा नहीं मारना है, तो आपको रट्टा मारेंगे ना तो याद नहीं होगा। अगर हम बोल रहे हैं नेहा इज वेरी गुड, नेहा इज वेरी गुड, नेहा बहुत अच्छी है, तो क्या समझ में आ रहा है?
नेहा इज वेरी गुड। नेहा कैसी है? बहुत अच्छी। तो सही समझ में आ रहा है? अच्छा देखो ये वाला, ये भी एडजेक्टिव है। वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? अच्छा है लेकिन बहुत 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 किसको मॉडिफाई कर रहा है? अच्छाई को, गुड को, क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्वालिटेटिव होगा ना ये। तो गुना ने बता रहा है, एडजेक्टिव ना हुआ। तो फिर देखिएगा ये वाला पूरा जो लाइन है, एक इसके बारे में ये बताओ। तो ये वाला जो यूज हुआ ना, ये वाला एडजेक्टिव, ये पूरा एडजेक्टिव, इसे हम बोलेंगे भैया प्रीडिकेटिव। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम लोग बोलेंगे प्रीडिकेटिव। क्या बोलेंगे भाई साहब? कौन सा यूज हुआ यहाँ पे? प्रीडिकेटिव यूज हुआ है। यही वाला एडजेक्टिव बताओ कैसा यूज हो गया? अगर हम यहीं पर बोले दोस्तों, हाँ सॉरी एट्रीब्यूटिव है भाई साहब। यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव। अभी वहाँ फंस जाते हैं जब अगला लिखते तब, ठीक है, तब वहाँ दिक्कत होता है। गलत पढ़ा थोड़ा सा होगा ना, आगे वाले जैसे क्लू चलेगा तो फिर से अपने आप वो सही हो जाएगा। तो देखिए अगर नेहा बोल दिया, नेहा इज अ गुड, नेहा इज अ वेरी गुड गर्ल, सेम लिखे ताकि डिफरेंट ना हो, ताकि आपको समझ में आए। वही शब्द था सर, वही बन गया प्रीडिकेटिव, और वही शब्द क्या होता है? एट्रीब्यूटिव भी होता है। तो हमने लिख दिया नेहा इज अ वेरी गुड गर्ल, और यहाँ पे जबकि लिखा नेहा इज वेरी गुड। तो बात समझ में आ रहा है? आर्टिकल नहीं लगाया क्या? लगा दे। काहे नहीं लगाया भाई? अरे यहाँ कहाँ आया है? गर्ल आया है। तो आर्टिकल जब भी आता है तो हम पहले क्या बोले थे? नाउन के लिए आता है। और यह बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं? एडजेक्टिव तो ये भी है लेकिन पहचान दे रहा है, इंडिफिनिट पहचान है। लड़की के बारे में नहीं पता है, ये वाला लड़की, समझ में आ रहा है? तो इधर देखिएगा, जो अपने पास ये वर्ड है इसे हम लोग बोलेंगे प्रीडिकेटिव। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव। नाउन के पहले है, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले। तो एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो घड़ी सोड़ा क्या कहता है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन जो सीम होता है, अगर कुछ ऐसे दो प्रकार के सिम भी पाए जाते हैं, एक पोस्ट पैड होता है और एक है प्री पैड होता है। प्री पैड में क्या करते हैं? पहले आप रिचार्ज कराते हैं तब बात करते हैं। अब पोस्ट पैड सिम में क्या होता है भाई साहब? आप पहले बात कर लेंगे, उसके पास आपका बिल आएगा खर्रा की तरह। चलिए आपने जितना बात करवाया कौन सा सही है? हमें लग रहा है प्रीपेड सही है, क्योंकि आप जितने का रिचार्ज करें उतना ही बात कर पाएंगे। नहीं बात कर लिया बहुत ज़्यादा, बिल जब ज़्यादा आ गया, अरे भाई रे भाई, इससे अच्छा हाथ जोड़े थी आप। तो दोनों सही है, अपने अपने स्थान पर दोनों सही है। आपका लेवल जैसा उसी अनुसार आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो आइए बताइए ये वाला वर्ड क्या है, यहाँ पे कैसा यूज हो गया? और यही वाला वर्ड क्या दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है? अरे दोनों सेम सेम शब्द है कि अलग अलग है? दोनों आए किसके लिए है? नाउन के लिए। लेकिन एक नाउन देखो, ये इसके लिए आया है जबकि यह इसके लिए आया है। तो इसे बोलेंगे एट्रीब्यूटिव और इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव। सही समझ में आ रहा है? अगला लगाएं, नोट करिए इसे, अगला लगा रहे हैं याद। जो दूसरा शब्द अपने पास यह है, नेहा इज एन ऑनेस्ट। नेहा इज एन ऑनेस्ट, ठीक है ना? चलिए आप बताइए इसमें गलती है कि सही लिखा गया है? सही लिखा गया है। अरे सही है भैया, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट स्वर से चालू हो रहा है, तो दिक्कत थोड़ी ना होना चाहिए। चलिए भाई आप बताइए, ये सही नहीं है? एन हटा दी तब, ठीक है, एन हटा दी थी भाई साहब। नेहा इज एन वेरी वेरी ऑनेस्ट गर्ल। लगा दिया यार, मैं बोला हटा कर लगा दो सर जी, लगा दिया लगा दिया। हाँ गलत है, अब अहियों गलत है।
फिर से लिख दिया। तुमने बोला गलत है, नेहा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, फिर से लिख दिया। हाँ ये सही है। अच्छा, नेहा इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, चलो 4 ठो लिख दिया, सही है। अच्छा ये सही है। चलिए ये बताइए क्यों गलत हुआ भाई? नाउन नहीं आया इसमें, आया तो गलत क्यों हुआ? क्यों, किसके हिसाब से? हाँ इसके आया किसकी वजह से आया? नाउन की वजह से, नाउन के लिए आया है। और भैया आएगा तो यहाँ एन कैसे आएगा? यहाँ वेरी लगा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन करो। आता है जो यहाँ शब्द लिखा रहेगा इसके पहले इसको हटा दे, तब बताइए तो बयान आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होगा। तो अभी बताओ, यहाँ पे 2 सेंटेंस सही लिखा गया है, ये गलत हो गया भैया। यहाँ पे एन आना ही नहीं चाहिए, तो एन काट देंगे तो सही हो जाएगा अपना। और ये देखिए नेहा इज वेरी, अब बताइए ए क्यों आएगा भाई? यहाँ पे ए आना, यहाँ पे तो ए आएगा ना, ए आता तब ना सही होता, फिर भी क्या हो गया गलत। वही चीज यहाँ पे लिखा मैंने, नेहा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब बताइए ऑनेस्ट गर्ल, बताए इसकी वजह से आया है, जो एन आया है किसके साउंड से आया है, लेकिन आया किसके लिए है? यार हमेशा नाउन के लिए। अब यहाँ देखिएगा, अगर अब ये साउंड किसके लिए हो रहा है? वेरी से, तो वावल है कंसोनेंट है, कंसोनेंट हो गया, लेकिन आया किसके लिए है? और प्रोनाउंसिएशन किसकी वजह से होगा? जस्ट इसके बाद जो होगा उसी हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो 2 सेंटेंस सही हो गए अपने पास, ये वाला और ये वाला। तो मैंने दोनों सेंटेंस में जो ऑनेस्ट आया है, ऑनेस्ट आया है, ये कैसा यूज किया? एडजेक्टिव है कि नहीं है? एडजेक्टिव है, गुण बता रहा है। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है कि अपने पास ये जो क्वालिटी लिखा गया है, किस प्रकार का क्वालिटी दिखाई दे रहा है? एडजेक्टिव वाला, यानी कि पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रहा है। और तुलना कैसे हो रहा है भाई साहब? प्रेडिकेटिव रूप में, मतलब नाउन के कैसे आया भाई साहब? पहले आया है। नाउन के कहाँ आया भाई साहब? पहले आया। नाउन के पहले आया, तो बताओ क्या करेंगे हम इसे? प्रेडिकेटिव। तो दोनों का दोनों यहाँ पे कैसे यूज हुए हैं? प्रेडिकेटिव। कैसे यूज हुए हैं? प्रेडिकेटिव यूज हुए हैं। अगर आपको किसी को थोड़ा सा भी आजमाना है तो खाली हद का है ये लिख कर दे दा, बोल दो सही हो कि गलत हो, उतने में क्या हो जाइए? बम बिलार के नहीं गिर जाइए। उन तो पढ़ले हैं ना, स्वर व्यंजन आई तो का लगाई हम? आयन आई कि नहीं आई? ए आई कि नहीं आई? आएगा तो पढ़ा लेगा ये, लेकिन वो नहीं पढ़ा। आता किसके लिए है? आर्टिकल आता किसके लिए है तो पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें तो नहीं पता है जानकारी, और ना ही जल्दी बताते हैं कोई टीचर जल्दी से। बैठ जाओ, अब नोट डाउन करिए। समझ में आया कि और समझाएं? और एक अखो देखिए, अगर इसी को हटा देते हैं, अब बताइए सही हो गया ना? अब यहाँ जो ऑनेस्ट अपना एडजेक्टिव आया है, ये किस रूप का है बताइए? अब ये एट्रीब्यूटिव हो गया भाई साहब, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। नोट करिए इसको। चलो, तो यहाँ तक अगर समझ में आया होगा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, तब तो ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो इसे समझने का प्रयास करिए, कैसे होता है यह, कैसे समझा जाता है अंग्रेजी को, कैसे बोलेंगे बात, कैसा लिखा जाएगा। नहीं तो बात नहीं समझ में आएगा। आज तक खाली टेंशन पढ़ते रह जाओगे। लोग क्या पढ़ाते रहते हैं? यही 3 चीज़ तो पढ़ाते हैं खाली। जानते हो क्या पढ़ाते हैं? वॉइस पढ़ाते हैं और नरेशन पढ़ाते हैं। हम जानते हैं सबका बबुआ, जितना इधर लोकल वाले कोचिंग में है तो वॉइस, नरेशन और टेंस ठीक है ना। और पढ़ाएंगे तो आपको डिग्री पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? डिग्री पढ़ा देंगे। और यही पढ़ाते पढ़ाते उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। टाइम ही है, सबसे ज़्यादा समय हमें लेके जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और यह पढ़ाते पढ़ाते पूरा खत्म, तहूँ पार नहूँ पार, सीखत रहा अंग्रेजी। दिक्कत तो सबसे बड़ा यहाँ पर है कि लड़का का भी स्वाभाविक गुण वही है ना, तो क्या करेगा टीचर भी? मस्त मौला आदमी मिला है। हाँ,
तो एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रिडिकेटिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा, उसके बाद नाउन नहीं आया है तो वह एट्रीब्यूटिव हो गया। और अगर एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है तो उसके हम उसको क्या बोलेंगे। लेकिन वो कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव वाला। कौन सा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहे जो बोल दें। जैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों, अगर नहीं समझ में आए तो एक एग्जांपल और लगा दे रहे हैं। यू आर टॉल, यू आर टॉल, तो क्या समझ में आ रहा है, आप लंबे हैं। आप क्या है, अगर हम यही बोल दें यू आर अ टॉल बॉय, यू आर अ टॉल बॉय, यू आर अ टॉल बॉय, खड़े हो जाइए। हाँ, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर होता है, इस समय है, कैसे पता चला। अब दिख रहा है थोड़ा सा प्रोग्रेस, बैठा। आप कुछ बतावत है न भाई, यार है ना, कुछ बता लेत है नहीं, इससे पूछ ले। आज तक बड़े बड़े टीचर से पूछ के देखा, सर जी है ही कहाँ, हाँ अगर पूछ के आजमाना है तब, बहुत बड़ा चीज नहीं हम दे रहे हैं, तो यार आम बात है ना। क्या है भाई साहब, या कौनो लड़का से पूछ लो पूरे क्लासे में, अगर प्लूरल के सिवा सिंगुलर बोल रही है, आई के हमसे मिल रहा है, तो हर एक महीना का फीस माफ हो जाए। लेकिन ऐसा ही नहीं बोलता है, ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या औकात है यार। अंग्रेजी में थोड़ा सा सेंटेंस, थोड़े से शब्द रहते हैं जो हमें पता नहीं रहता है, घुमाता फिराता रहता है। आज तक नहीं समझा पाया कोई कि आर बताओ हमेशा बोलते हैं सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये बताओ यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। यह सिंगुलर, तो यह सिंगुलर आगे वाला क्या है, नहीं समझ में आया। अगर हम यही आपसे बोल दे दोस्तों, यू आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स। अब बोलिए मुझे क्या समझ में आ रहा है ये वाला। अरे क्या यार, वही चीज तो लिखा है मैंने, ये बताओ। अरे यार सेम टू सेम यहाँ तक है, पता चल रहा है आगे से। आगे वाला सिग्नल आगे पीछे देख के काम किया करिए, नहीं पता चला गाड़ी में बैठे हैं पीछे देखना, खाली पीछे घुमाओ चले जाओ, मारी का तो ठेंक है, गाड़ी का तेबत्ती पूर खत्म। अरे भाई अगवा चलावा खाली सीख ले, हाँ पीछे चलावे सीख ले, पीछे चलाओ बिना कांच लगा रहता है, मिरर लगा रहता है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर पीछे कांच भी लगा दिया गया है गाड़ी में, नहीं समझ में तो फिर हाथ हड्डी लगा के मुड़ी बाहर निकाल के देखत रहा, फिर बैक करत रहा। भाई कई तरीका है आपको, और ऐसा तो बेवकूफ़ी है जो मुड़िया निकाल कर करते हैं, ठीक है ना। वहाँ लंठ होते हैं, गाड़ी चलाने नहीं आता है, लंठों का सरदार है, समझ जाइए। गाड़ी चलाना है तो सबसे पहला काम मिरर किस लिए दिया है, अनुभव वहीं से आएगा। मतलब अनुभव नहीं आया इसलिए सर को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल कर देखते हैं पीछे, समझ में आ रहा है। जब अनुभव आ जाता है मतलब पहले आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ों को। जब क्या होता है ना, अभी आप ही को गाड़ी चलाने नहीं है, थोड़ा सा बस हैंडल संभालने आ गया तो रोड पर क्या करते हैं, कान उमेट के चलाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन लड़ोगे ना तो चले जाओगे सीधा सीधा, टिकट कट जाएगा। तो पहले जैसे कोई भी गाड़ी सीखना है तो पहले अपने गाँवटी एरिया में, रूरल एरिया में सीखिए, अपने ही गाँव में कहीं खाली एरिया दिखाई देता तो वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। और स्पीड कभी नहीं, वो जब भी उसमें देखिए सर्वप्रथम गाड़ी में ना पहले गियर सीखा करिए। हम पहले गियर में क्लच छोड़ना सीखो कि गाड़ी बंद तो नहीं, अगर बंद नहीं हो रही समझो गाड़ी आप, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो रहा है आपका सही। क्या होता है ना, गाड़ी जब लेते हैं शुरुआत में ना तो अपने आप क्या होता है, स्केलेटर इधर क्या करते हैं, कम कर देते हैं और ये क्लच को छोड़ देते हैं, गाड़ी बुक से बंद हो जाता है। और ऐसे ही नतीजा फोर व्हीलर में भी होता है। यही रिजल्ट फोर व्हीलर में जो टू व्हीलर में आप करते हो। क्या करते हैं कि लड़के लोग या तो स्केलेटर मसक देंगे और इसको अचानक धीरे से छोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे अनुभव आता ही है। ये वाला अनुभव कैसे आता है, धीरे धीरे आता है। तो वैसे ये पढ़ाई वाला जो चल रहा है ना, तो धीरे धीरे अनुभव आएगा, आपको अचानक नहीं समझ में आएगा। ये सर इतना बड़ा मदारी कैसे आपको समझ में आया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कैसे कर लेते हैं, मज़ा नहीं, एकदम हाई क्वालिटी का कैसे लेके चल रहे हैं, कुछ इसका मज़ा हो रही है। हम लोग कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप लोग भी एक्सप्लेनेशन कर पाओगे अच्छे से जब ध्यान देंगे तब।
तो अब वही चीज आपको समझाए थे दोस्त, अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, लेकिन बस हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि ये प्लूरल हो जा रहा है दोस्त, ये क्या हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, सिंगुलर हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये टॉपिक नहीं था जबकि, ठीक है ना, और यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया, ये भी बताओ क्या है, सिंगुलर है, और ये बताओ प्लूरल है, ये भी बताओ क्या है। अभी किसके हिसाब से कह रहे हैं प्लूरल, किसी को तो ये भी तो नहीं पता किस हिसाब से प्लूरल। सर ये प्लूरल दिखाई दे रहा है, डॉक्टर से लिखा गया है, लेकिन आपको मकसद क्या है, किस हिसाब से प्लूरल बोल रहे हो, नहीं समझ में आएगा प्लूरल। जो पढ़ा होगा लिंकिंग वर्ब उसको समझ में आ रहा होगा कैसे प्लूरल, पढ़ाए तो नहीं अभी तक। बात तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, चर्चा सबका करना है, पढ़ना जो टॉपिक है वो तो चल ही रहा है, लेकिन चर्चा क्या करना भाई साहब। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं बस उसी का चर्चा करें तो बताओ उससे क्या सीख पाएंगे। और यही रिजल्ट आपके सामने हर जगह तरीके से चल रहा है। जहाँ जाओगे अगर टेंस पढ़ा है तो टेंस की बात करेगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है तो कैसे प्रेजेंट है, पूरी बात ऐसे चलाएगा। अरे बात पूरे एक्सप्लेनेशन करो, ये प्रेजेंट आया तो कैसे आया है, अच्छा ये प्रेजेंट क्यों हो जा रहा है भाई साहब, हम क्यों प्रेजेंट दूसरा क्यों नहीं बोल पा रहे, दूसरा भी तो बोल सकते हैं। तो समझ में नहीं आता है यार। हम प्रतिदिन सो रहे हैं, हम प्रतिदिन सो रहे हैं, कौन सा टेंस है बाबू, हाँ सो रहे हैं। देखो हो गया ना चक्कर, लग गया ना चक्कर। हम प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं ना बाबू। चलो एक लोगों का काम नहीं है, सबका ये काम है, एक जगह से नहीं। जो यहाँ पे सीखो थोड़ा सा सीख गया ना वो तो तुरंत बता लेंगे, लेकिन दूसरे जगह से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ यही तो नहीं समझ में आ रहा है सर जी कैसे हो जा रहा है। उस दिन भी बोले थे ये बतिया, कुछ और बोले थे, वहाँ भी नहीं समझ में आया था, और यहाँ भी रहा रही रहे तो पढ़े थे सर जी। रहा रही, जहाँ रहा रही रहे आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन सर आप क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। विश्वास नहीं होता है, किताब फाड़ना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, किताब नहीं फाड़ना है भाई, किताब को समझना है। और हम समझते नहीं, टीचर वैसे पढ़ाया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आए तो उसे तो बनावत रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और लिखत रहा, सीखत रहा अंग्रेजी खूब। का भाई साहब कितना सीख पाई बा, ऐसे वायस सीख पाई बा, नरेशन सीख पाई बा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं, तो वही रह जीबे। यानी कि सीखना है तो पहले फंक्शन सीखो, अपने आप समझ में आएगा। अंग्रेजी बहुत छोटा है। कहा भाई साहब कौन सा टेंस है, हाँ मैं हर दिन सो रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ रहा था, रही थी, रहे थे, नाम सुने हैं कभी, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। देखो प्रतिदिन सो रहा है रोज, तो हर दिन सो रहा है तो क्या दिक्कत है, सो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट हुई। अच्छा है, जब इतना समझ जाए तो तब टेंस आई जात। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो जा रहा है, लफड़ा क्या है सर, ठीक है ना, मैं उसको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। आप कहाँ के हैं, कौन सा टेंस है, मैं आपको जान रहा था, पास्ट इंडेफिनिट। यार कुछ लपड़ा नहीं समझ में आता है सर, क्या बताते यार, विश्वास करने लायक नहीं होता। आ जाओ, विश्वास मत करना हमारे ऊपर, क्योंकि हम गलत पढ़ाते हैं आधा। जो पढ़ाएंगे ना अभी लगेगा, इसीलिए बोले ना अभी तो वर्ब बाकी है, यही सिखाएगा हमें अंग्रेजी बोलना लिखना। इसीलिए बोल रहे हैं ना, एडजेक्टिव तक जितने लड़का लड़की हैं इसी में निकाले, छटैया कर दो, खाली वर्ब तक जो जितना पढ़ा है वो खाली कम लड़का रहे जो यहाँ से भागने वालों, पहले उनको हटा दें यहाँ से। अब निकालना शुरू कर रहे हैं आप, इसीलिए कहा भाई साहब। हाँ हाँ आप लोग अब पढ़ के तभी निकलिएगा, 1 महीना आपका पूरा हो जाएगा। जब अच्छा नहीं, हाँ हाँ पढ़ने के लिए आया तो डेली आना पड़ेगा टाइम पे, तभी पढ़ा पाएंगे, अन्यथा फिर धीरे से निकाल देंगे हम, ठीक है ना।
टाइम पे एकदम मेहनत के साथ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं ताकि आप कुछ सीख कर जाइए। आइए यहाँ पर बात करते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे, है ना। तो अभी वर्ब बाकी है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। कल प्रधानमंत्री आएंगे, कल प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या समझ में आ रहा है, कौन सा टेंस है यार? प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट ना है। अरे यार साला, आएंगे गागेगी आ रहा है, कुछ रूल है क्या है? अरे इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। कल डीएम मेघपुर में आएंगे तो समझ में आ रहा है कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कुछ यार लफड़ा अजीब है, कुछ तो जरूर हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है ना? धोखा नहीं हुआ है? धोखा नहीं हुआ है। आई नो, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जानता हूं। बात सही समझ में आ रहा है? मैं आपको जानता था, आई नोन यो, मैं आपको जानता था। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं समझ में आएगा धीरे धीरे, बात ही नहीं समझ में आता है। तो आइए दोस्त, अगर हम बात क्या कर रहे थे, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव, तो यहाँ पे बताओ ये शब्द क्या यूज हुआ है? एट्रीब्यूटिव। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कहा नहीं जा सकता? अब यहाँ कहने वाला कोई ठिकाना नहीं है। जब नाउन आया होता तब ना बोलता मैं यहाँ पे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ए बड़ुआ कौन आया है यहाँ पे? एडजेक्टिव आया है। यहाँ पे कौन आया है? अब एडजेक्टिव बेचारा क्या सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, वो सिंगुलर ही होता है सदैव, प्लूरल तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग लंबे हैं तो बताइए क्या समझ में? सबकी बात हो रहा है और आप लंबे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब तो दोनों सेम सेम इंडिकेट कर रहे हैं ना भाई। इसलिए बोलते हैं अंग्रेजी पढ़ना बहुत कम है और समझना बहुत है। और समझना ही है बस, आपको पढ़ना इतना कम है ना, कहोगे अरे यार कुछ है ये नहीं अंग्रेजी में, तो इतना शब्द है, 8 ही तो वर्ड है। कितने वर्ड है? 8 वर्ड। कितने वर्ड है बस? और 8 वर्ड में ये भंवर है। 8 वर्ड को समझ जाएंगे तो मचाएंगे तहलका। और जहाँ 8 वर्ड में से एक को नहीं समझ में आया, खाली पढ़ ले है नरेशन मरेशन, तो फिर कहाँ समझ में? कहाँ सही होता हो कहाँ गलत हो, टेंस खाली पढ़ ले तो कहाँ सही हो कहाँ गलत, टेंस का जानकारी कैसे गलत हो जाता कैसे सही होता नीड़े आया आज तक और नहीं आ पाएगा। टेंस खाली पढ़ते रह जाओगी। और सीखना है तो फंक्शन बेस्ड कैसे पढ़ाई करना होगा? एकमात्र आइडिया आपके पास है जो ये फंक्शन बेस्ड है, आप सब कुछ सीख जाओगे, आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा। जो रट्टा इतना मारते चले आए हो, कैसे याद करे कैसे याद करे, इतना बड़ा अंग्रेजी कैसे याद होगा? देखा किताब में अंग्रेजी याद बहुत करवाते हैं ना, मैं क्या याद करवा रहा हूँ भाई? उसी चीज को बार बार रिपीटेशन में लाना अपना नारा ही है, बार बार 1000 बार, अब की बार बार बार। इसीलिए तो समझ में आएगा ना। जब हम चीजें बार बार देखते हैं तो अपने मस्तिष्क में क्या होना शुरू हो जाता है? बैठना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन एट्रीब्यूटिव है और कौन प्रीडिकेटिव है। तो ये बताओ कौन सा है यहाँ पे? कैसे पता चला एट्रीब्यूटिव है? एट्रीब्यूटिव कैसे है? देखो ये आया है नाउन के लिए, इसके लिए आया है। और नाउन कहाँ बैठा है? इधर बैठा है, इधर नाउन नहीं आया इसके बाद। तो ये बात किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। बात समझ में आया है? ये समझाए थे तो बात समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट में कुछ बातें बताया गया होगा। अगर ये अपने पास सब्जेक्ट और कोई वर्ब ना दिखाई जमार वाज वर्ब अगर अकेला आता है और कोई वर्ब नहीं आए तो ये बताओ क्या बन जाता है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब किस रूप का होता है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? केवल 2 लोग आते हैं, वह एक कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का जो होता है इसका नाम रख दिया गया कॉम्प्लीमेंट। जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसका क्या नाम रखा गया है? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट बनता कौन कौन सा है? अर्थात आपसे पूछे लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है या तो वो नाउन हो सकता है या तो 2 ही हो सकते हैं। तो ठीक है, लग रहा है आपको एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रीडिकेटिव क्या होता है समझ में आ गया होगा। यू आर अ स्मॉलर बॉय, तो क्या समझ में आ रहा है? यू आर अ स्मॉलर, सही है, स्मॉल बॉय। कंपेरेटिव कहाँ लगा देंगे भाई? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, नोट डाउन करिए।
अब आपके लिए अच्छा टाइम 7:38 हो गया। हाँ, द गुड माने अच्छे लोग, ब्रेव माने बहादुर, रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग, ब्लाइंड माने द ब्लाइंड माने डीफ, डीप माने बहरा, एडजेक्टिव है। और द डीप माने द डीप इज की द डीप आर, द डीप आर, आ रहा समझ में? हाँ, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, होता है, लव इज सच में, ये भाई सच में होता है। ये देखो एडजेक्टिव है, लव नाउन हो गया। लव माने प्रेम करना भी होता है और लव माने प्रेम भी तो होता है। क्या भाई साहब, क्या याद किया अभी आज तक? यही जानते हैं कि लव माने प्रेम करना होता है। ये भी जानते थे, जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा नोट डाउन हो गया सबका? लव और लवर में अंतर क्या होता है? ओहो, लव और लवर में क्या अंतर है सर जी? लवर ये ऑलरेडी नाउन ही बनेगा, केवल और केवल बाबू नाउन बनेगा। और ये लव जो है ना बाबू, यह बनेगा नाउन और बनेगा वर्ब। ये दोनों का बनेगा, आपकी मर्जी, जो बनाना वो बना दो। लेकिन ये बेचारा जब भी रहेगा तो लवरे बन के नाउन बन के आएगा। ऑल लवर, लवर की लवर्स, ऑल लवर्स आर fall in love। समझ में आया? ऑल लवर्स आर फॉल इन लव, सभी प्रेमिकाएं, सभी प्रेमी, जो भी समझाए, ठीक है ना? ये प्रेमी, प्यार अलग है, प्यार जो करता है उसको प्रेमी बोलते हैं। ये देखिए, ये नाउन है ऑलरेडी, इसको जो करेगा ना उसको बोलेंगे लवर, ठीक है ना? यहाँ से जो लव करता है उसको बोलते हैं लवर। हम हर चीजों से प्रेम करते हैं, हम हर चीजों से क्या होते हैं? जो प्रेम हम करते हैं, प्रेम करना ये तो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना? एक प्यार नाउन है, नाम रखा गया। जो हम करते हैं प्यार ना, उसका नाम क्या रखा गया है? वह रखा गया है लव। और लवर हम होते हैं जिससे प्रेम करते हैं। नहीं समझ में आया? हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तो जो प्रेम करते हैं उसका क्या नाम रखा गया है? लव। उसे लव, ठीक है? और हम जो करते, जो कर रहा व्यक्ति ना, उसे बोलेंगे लव है। ईमानदारी, ईमानदारी कब आएगा भाई साहब? जब आप अच्छे अच्छे काम करेंगे, हर जगह ईमानदार बनेंगे, तो आपके अंदर कौन सा गुण आएगा? ईमानदारी से। तो ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, ठीक है ना? तो ऑनेस्टी आपका नाउन बनेगा। तो वही चीज यहां भी बता रहे हैं आपको। जितने भी प्रेमी लोग हैं, ये प्रेमी, इसका मतलब प्रेमी, जो प्यार करता है उसको प्रेमी बोलते हैं। और जो प्यार कर रहे हैं उसका नाम रखा गया है लव। लव अलग चीज है, नहीं पकड़ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, यही है प्रेमी और प्रेमिका, यही है लवर से, ठीक है ना? तो सभी प्रेमिकाएं या सभी प्रेमी आर फॉल इन लव, प्यार में गिर चुके हैं, गिर गए हैं, गिरे हैं। सही बात है, सही बात है यार, एकदम से नहीं समझ में आ रहा है भाई? बात बनाना सीखो। किताब से कितना रट्टा मारोगे, वही सिखा पाते हैं हम किताबी भाषा केवल। हर जगह क्या चलते हैं भाई साहब? वही किताबी भाषा लेकर एक सेंटेंस तो अपने से खुद ही नहीं समझा पाते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आपको हम 1000 बार बोले होंगे कि आल हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। तो इसके बाद देखिए क्या है, प्लूरल नाउन आया, ये तो एडजेक्टिव होता है ना, तो पूरे समुच्चय की बात करता है। तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं है, प्लूरल की तरह नजर आ रहा है। तो नजर आ रहा, तो इसकी वजह से देखो ये क्या बन गया, तो ये नाउन बनेगा, प्लूरल ये नहीं बनेगा। लेकिन ये दिखाता समुच्चय को पूरा है, जितने भी लवर्स सबको बात कर रहा है, ठीक है ना? आल लवर्स आर फॉल इन लव, प्यार में गिरे। तो कौन सा है यह? कार्य कर रहे हैं कि कार्य हो रहा है? गिरे हैं,
कोई गिरना चाहता है? आप जा रहे फिसल के गिरा धड़ाम से। बताइए क्या हो गया? आपके ऊपर कार्य हो गया कि हम कार्य कर दिए? हो गया ना? एक्टिव कि पैसिव? पैसिव। बोले पैसिव। कैसे? जब हम कार्य नहीं करेंगे तो पैसिव, और कार्य कर दिया तो अपने पास नेचर दो प्रकार के होते हैं। तो वर्ब की कैटेगरी समझाएंगे बाद में, पहले इधर नोट कर लो अपना जो भी नोट करना है। क्या लोग बड़े होते नहीं इसलिए बड़ा बना दिया। और ये लड़की है बेचारी, कौन है? ये लड़की है, ये लड़की है। ड्रेस पहना दिया इसको बढ़िया से, आई है खूब पहन के टाइट वाइट करके, ठीक है ना। ये जूता मोजा पहन के आया है और ये हंस रही है इसको देख के। ये आप लोगों को देख कर हंस रही है भाई, ठीक है ना। अरे हंस नहीं रहा है इसको, चलो तुम देखो इसको, देख लिया इसको, ठीक है ना। अब देख कर क्या कर रहा भाई साहब? ये कहीं और का लड़का था, ये लड़की कहीं और का था, दोनों का मिलन हो गया भाई साहब। बातचीत करते करते इन दोनों में क्या हो गया? अट्रैक्शन बनना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? अट्रैक्शन। ये इसकी ओर खींचे चला जाएगा और यह इसकी ओर। कैसे भाई साहब? दोनों प्लस माइनस तार है, अगर दोनों पॉजिटिव होता तब नहीं होता। यहाँ प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो फिर कनेक्शन जुड़ेगा भाई। करंट आएगा कि नहीं आएगा? करंट आएगा बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? इसकी ओर जाएगा और यह इसका नहीं कि एक का गलती है, यही बेचारा बच जा रहा है, इसकी गलती नहीं। ये भी माइनस है, इसको भी प्लस चाहिए, और ये प्लस है तो इसको क्या चाहिए? माइनस। दोनों लोग भावुक हैं भाई साहब, एक की गलती नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे? अब दोनों में होता है कुछ काम, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो होता है ना, इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं? इसी अट्रैक्शन को बात करना शुरू, दिन रात बात करना, दिन रात बात करना, इसी को कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दैट मीन्स लव। कोई पूछेगा लव क्या है? दैट मीन्स अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट टू पीपल आर मोर देन। लव का डिफिनेशन नहीं बता पाते हैं आज तक। क्या डिफिनेशन बताओगे? जब अंग्रेजी आता ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? बोल ही नहीं पाएंगे, या तो जानकारी नहीं उसके बारे में। क्या भाई साहब आ रहे समझ में? लव कहाँ से आ गया सर जी? आप हमें तो कुछ और पढ़ा रहे थे, लव का चक्कर कहाँ पढ़ा दिया है? तो आ गया लव ना। और यहाँ से उत्पन्न होता है लव, और जो करते हैं ये दोनों कर रहे हैं ना, इसको बोला जाएगा लवर्स। लवर की लवर्स, ये दोनों लोग की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात कर लवर, और इसको बोलेंगे लवर, दोनों लवर है। ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है। यह प्रेमी है, यह प्रेमिका है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा? जा अच्छा लव कर, जाए बस करा।